हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं तेजस MK2 से जुड़ी दो न्यू अपडेट के बारे में। पहली कि तेजस के लगभग 200 यूनिट को IAF में शामिल करने को लेकर क्यों देखा जा रहा है, और दूसरी तेजस MK2 के फर्स्ट फ्लाइट को लेकर। ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि तेजस MK2 के ऊपर वर्क कर रही है, उसके एवियोनिक्स एंड वेपन सिस्टम के डायरेक्टर प्रफुल्ल चंद्रन VK सर द्वारा मीडिया से बात करते हुए कहा गया है कि तेजस MK2 जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के साथ साल 2025 तक अपने फर्स्ट फ्लाइट के लिए रेडी हो जाएगा। हाल ही में मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि तेजस MK2 को लेकर चीज़ें अब काफ़ी तेज़ी से मूव करने वाली है, क्योंकि अब तक इस जेट के इंजन को लेकर डील नहीं हुई थी। इसीलिए तेजस MK2 के लिए फंडिंग लास्ट ईयर ही क्लियर होने के बाद भी हमें तेजस MK2 में डिले देखने को मिल रहा था। लेकिन इस वक्त सभी चीज़ें अपनी टाइमलाइन पर मूव कर रही हैं, जहां तेजस MK2 के 4 से 5 प्रोटोटाइप बनने स्टार्ट हो गए हैं, जिसका रोल आउट हमें नेक्स्ट ईयर में दिख जाएगा। वहीं तेजस MK2 का फर्स्ट फ्लाइट साल 2025 में शेड्यूल किया गया है, और एक बार जैसे ही तेजस MK2 अपना फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट कर लेता है तो वहां से इसके डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तेजस MK2 में जाने वाले बहुत से सेंसर्स और LRUs पहले से ही तेजस MK1A के ऊपर टेस्टेड हैं। लेकिन क्योंकि भारत द्वारा तेजस MK2 में इंडिजीनियस कंपोनेंट की मात्रा को 90% तक बढ़ाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अब इसके इंजन कंट्री में ही 80% TOT के साथ बनेंगे, तो इसीलिए ये मात्रा बढ़कर 90% तक हो जाएगी, जो कि तेजस MK1A में 67% तक का था। और इसके लिए जो कंपोनेंट फॉरेन कंट्री से सोर्स किए जा रहे थे, उसे कंट्री में ही बनाया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप रडार सिस्टम, IRST सिस्टम, रिफ्यूलिंग प्रूफ और मेजर LRUs को देख सकते हैं। इसकी टेस्टिंग ज़्यादा क्रूशियल होगी और इसी के टेस्टिंग में खासकर टाइम भी लगेगा। और क्योंकि भारत द्वारा इंडिजीनियस रडार, वेपन, एवियोनिक्स, हेड अप डिस्प्ले और इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल सेंसर्स को इंडिजीनियसली ही बनाया जा रहा है, तो प्रफुल्ल चंद्रन VK सर द्वारा ये भी कहना था कि भारत का ये सिंगल इंजन फाइटर जेट रफाल से भी एडवांस होगा, जिसे इतना एडवांस बनाने के लिए लगभग 300 इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलकर वर्क कर रही है। और ठीक वैसे ही जैसे तेजस के लिए 500 इंस्टीट्यूशंस और MSMEs ने साथ आकर तेजस के 1% सक्सेस चांस होने के बाद भी इसे वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट कॉम्बैट जेट बनाया है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसी प्रकार तेजस MK2 भारत का 4.5 जनरेशन का एक हाईली एडवांस फाइटर जेट होगा, जो कि अपनी कैटेगरी यानी कि सिंगल इंजन मल्टी रोल कैटेगरी में सबसे बेस्ट होगा। साथ ही तेजस MK2 तेजस से 20% ज़्यादा बिगर एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन अपनी कैटेगरी में ये फिर भी छोटा एयरक्राफ्ट ही रहेगा। तेजस MK2 फाइटर जेट में तेजस MK1 के मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा स्टेल्थ को भी शामिल किया जा रहा है। साथ ही क्योंकि इस फाइटर जेट को भारत के स्ट्राइकर कहे जाने वाले मिराज 2000 और जैगुआर फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है, तो तेजस MK2 के कॉम्बैट कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस किया जा रहा है। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 40 प्लस के नंबर में मिराज 2000 और 100 प्लस के नंबर में जैगुआर मौजूद हैं, और इन दोनों फाइटर जेट को तेजस MK2 से रिप्लेस किया जाना है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स लगभग 110 के नंबर में तेजस MK2 का ऑर्डर प्लेस करने वाली है, तो ये IAF का इनिशियल ऑर्डर होगा, जिसे बाद में बढ़ाकर 200 किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के लिए क्योंकि इस वक्त 42 स्क्वाड्रन में फाइटर जेट होने जरूरी हैं, जो कि है नहीं, और साल 2035 तक हमारे सारे इंडिजीनियस फाइटर जेट बनकर रेडी हो जाएंगे, तो तब तक IAF को अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट को भी 50 के पास लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर 2 फ्रंट वॉर का सिचुएशन हमेशा से रहेगा। और अगर पाकिस्तान द्वारा चाइना या टर्की से 5th जनरेशन के फाइटर जेट को एक्वायर किए जाते हैं, तो ये खतरा और भी ज़्यादा होगा, और वहाँ पर इंडिजीनियस फाइटर जेट फ्लीट की स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा हमें मजबूत करनी पड़ेगी, जहाँ तेजस MK1A के 50 प्लस के नंबर में एडिशनल ऑर्डर देना पड़ेगा, जिससे टोटल नंबर ये 180 का हो जाए। 200 प्लस के नंबर में तेजस MK2, 40 के नंबर में AMCA और 100 के नंबर में AMCA Mark II को अपने बेरे में शामिल करना पड़ेगा, जो कि टोटल नंबर 530 का होता है, यानी कि 26 स्क्वाड्रन में इंडिजीनियस फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के पास होगा, जिसे 2 और स्क्वाड्रन में एडिशनल रफाल के साथ 4 स्क्वाड्रन में रफाल और 12 स्क्वाड्रन में Su-30 MKI सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और फिर कहीं जाकर हम चाइना और पाकिस्तान दोनों को अपने इंडिजीनियस फाइटर जेट के साथ ही टैकल कर पाएंगे। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।